बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं सिंध के ज़िला सांगड़ की तहसील सांगड़ में, और तहसील सांगड़ जो है आपको पानी में डूबी हुई नज़र आ रही है। मैं एक टूटी फूटी सड़क पर सफ़र कर रहा हूँ और ये सड़क भी पानी में डूबी हुई है। हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और एक ट्रैक्टर ट्राली लेंगे। यहाँ पे लोग जो है वो ट्रैक्टर ट्रालियों पे सफ़र कर रहे हैं, और उसके बाद हम आगे जाके फिर एक कश्ती पे बैठेंगे और कश्ती में बैठ के हम जो मज़ीद सैलाब में डूबे हुए इलाके हैं उनमें जाएंगे। और आप देखें इस तरफ ये पूरा इलाका जो है, ये इलाका जो है ये भी पानी में डूबा हुआ है। इस तरफ आप देखें कि आपको बहुत से मकानात भी पानी में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। झटके जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कैमरा हिल रहा है। तो ये जो कैमरा हिल रहा है इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हम यहाँ पे बहुत मुश्किल से अपना ये काम कर रहे हैं। सांगड़ के इलाके में बहुत सी सड़कें जो हैं वो अभी तक पानी में डूबी हुई हैं, और सड़कों के राइट और लेफ़्ट पे जो फसलें हैं वो भी पानी में डूबी हुई हैं। आप देखें इस तरफ भी फसलें पानी में डूबी हुई हैं और इस तरफ भी फसलें पानी में डूबी हुई हैं। कहीं कहीं जो मुतासरीन हैं उन्होंने अपने खैमे भी लगाए हुए हैं। और ये जो पूरा सांगड़ का इलाका है, मेरे आगे आप देखें कि कुछ ट्रैफिक चल रही है और यहाँ पे जो लोग हैं वो पानी में चल रहे हैं। अभी आपको सामने कुछ ख़वातीन नज़र आ रही हैं, वो पानी में चलती हुई आ रही हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रालियों में और ट्रकों में सफ़र कर रहे हैं। छोटी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल जो है उसका यहाँ पे चलना काफ़ी दुश्वार है। सड़क जो है ये भी टूट फूट चुकी है, और नीचे जो है पानी जो है वो हमें नज़र आ रहा है तकरीबन 3-4 फुट पानी है, और सड़क जो है वो टूट फूट चुकी है। और ये सड़क जो है ये ज़िला सांगड़ की तहसील सांगड़ के एक देहाती इलाके से गुज़र रही है। ये देखें आप, लोग जो हैं यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रालियों में सफ़र करते हैं, और कुछ ख़वातीन जो हैं इस ट्रैक्टर ट्राली में भी बहुत सी ख़वातीन हैं, और पीछे भी आपको नज़र आ रही हैं ख़वातीन ने बच्चे उठाए हुए हैं और वो पानी में चलती हुई आ रही हैं। क्या नाम है आपका? शाहजेब। तो ये आप किधर से आ रहे हो, किधर जा रहे हो? दस्तक से सांगड़ जा रहे हैं। पैदल जा रहे हो? तो गाड़ी नहीं है आपके पास? गाड़ी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो आपका घर जो है उसमें पानी आ गया है? हाँ जी, पानी आ गया। सर, आपका घर पानी में डूबा हुआ है? जी हाँ जी, हम आखिरी गली में रहते हो, तालाबों के पास सामने जाएंगे तो बहुत पानी है हमारा जब ना। अच्छा, जी हाँ। तो कोई आपको हुकूमत की तरफ से इमदाद मिली है? सही, जो इधर आते हैं जो देते हैं वाले थोड़े बहुत मिल रहा है। बाकी ये कि हमारे को ये इस चीज़ की ज़रूरत है ज़्यादा, हमारे को ये पानी की बहुत तकलीफ़ ज़्यादा है कि मतलब बहुत मजबूर हैं यहाँ पे। अगर अल्लाह करे ये काम मुझे, मगर हमारे को तकलीफ़ बहुत दी है इन लोगों ने, यकीन करो। पानी निकालने के लिए कोई नहीं आया यहाँ पे? अब यहाँ कोई नहीं है हमारे पास। ये पानी किधर से आया है? ये सेम नालों से आया पानी सही। अच्छा, जी हाँ। सेम नालों के बंद तोड़े हैं किसी ने? जी हाँ, ये साइड पे बंद टूटे हुए इसी ने डुबो दिया हमारे को। इधर हम इधर अखीर करते रहे या पर इधर हमारा बेड़ी बोड़ दी इन लोगों ने, पर ये हमारे पास ये लोग नहीं आए हैं। हम लोगों ने इनके साथ बिल्कुल ऐसा तामन किया है, पर ये लोगों ने हमारे साथ तामन नहीं किया है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से आप? इस गांव का क्या नाम है? आएंगे ज़रा इधर बात करेंगे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन साहब, ये आपके इस गांव का नाम क्या है? बलोचाबाद, 8 से बलोचाबाद। ये कितने दिन से इस पानी में डूबा हुआ है? ये तकरीबन महीना 1.5 महीना हो रहा है। और इधर क्या मसला बड़ा आपका? मसला बड़ा है, ना पीने का पानी है, ना राशन है, कुछ और है। अच्छा, राशन भी नहीं मिला? नहीं, कोई हुकूमत ने इमदाद नहीं दी? नहीं दी। तो ये तो सांगड़ है, इसका तो बड़ा नाम सुना था हमने। सांग दूसरे को मिल रहा है, हमें तो नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ नाम ही सुन रहे हो? आप इधर आओ ना ज़रा, पहले आप मुझे अपना नाम बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोरखो मसीह है। अच्छा, गोरखो मसीह साहब, इधर क्यों आपको कोई इमदाद नहीं मिल रही? सर ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम गरीब हैं, कोई दे नहीं रहा है। अच्छा। हाँ, नाम तो आपने बहुत ज़ोरों पे सुना होगा सांगड़ का, हाँ। लेकिन हमें तो राशन नहीं मिला है। अच्छा, तो आपने वोट किसको दिया था? वोट हमने दिया था इमरान खान को। आपने इमरान खान को वोट दिया था? तो उसका कोई बंदा आया आपके पास? पीटीआई का बंदा आया, बोलता आ जाएगा, कल आएगा, आ जाएगा, कल आएगा, लेकिन आया नहीं। अच्छा, आपने किसको वोट दिया था? बेनज़ीर को, पीपी को। अच्छा, उनका कोई बंदा आया आपके पास? नहीं, आप हमारे पास नहीं आया। अच्छा, ना इमरान का बंदा आया, ना पीपल्स पार्टी का बंदा आया, ना पीर पगारों का बंदा आया, ना नवाज शरीफ का बंदा आया? किसी का बंदा नहीं आया इधर। सर सिर्फ वोटों से पहले आते हैं, 10-15 दिन पहले हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर बोलता है साफ सुथरों पे आने। हाँ, अभी बताओ,
कि जो लोग इमदाद दे रहे हैं, तंजीमें इमदाद दे रही हैं, अगर उन्होंने आपको इमदाद देनी हो तो उसको एड्रेस बताओ कि आपके गांव का एड्रेस क्या है, किस तो पता? 8 चक बलोचाबाद। 8 चक बलोचाबाद, तहसील सांगड़। जी हाँ, सांगड़ सिटी नहीं, तहसील सांगड़। तहसील सांगड़। इससे ये जो रोड डूबी हुई है इसका क्या नाम है? मुड़ जमड़ा रोड। मुड़ जमड़ा रोड। यहाँ पे हमने ये बार बार शिकायत सुनी है कि लोग जो है वो ये कंप्लेन करते हैं कि उनके इलाके को डबो दिया गया क्योंकि किसी और का इलाका बचाना था। तो यही शिकायत जो है ये हमें यहाँ पे भी सुनने को मिली है। अब ये लोग जो हैं अगर इनके पास ट्रैक्टर ना हो तो ये यहाँ पे सफ़र नहीं कर सकते। वो भी देखें सामने लोग जो है वो ट्रैक्टर ट्राली में सफ़र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जहांगीर अनवर। जहांगीर अनवर साहब, ये इलाका जो है यहाँ पे आप ट्रैक्टर ट्रालियों में सफ़र करते हैं, यहाँ पे क्या मसाइल हैं आपके? हमारे मसाइल तो बहुत हैं। हम कौन कौन से मसाइल आपको बताएं? सबसे पहले हमारा मसाइल जो पानी का मसला बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये पानी निकला जा सके, क्योंकि ये डीसी साहब के हाथ में है, लेकिन कोई काम करने वाला नहीं है। आज तक हमने जो भी काम किया है वो अपनी मदद अपने तहत किया है। अभी आप जाके देख सकते हैं 11 जग वाला सिमनाला, उसमें जितना भी काम किया है हमने किया। अगर हम ये पानी ना रोकते तो आज हमारे घरों में 8-8 फुट पानी होता। जी, हमारे मसाइल बहुत हैं, लेकिन कोई आदमी सुनने वाला नहीं है। आपका क्या नाम है? जान मामा जी। जान मोहम्मद साहब, आपके घर में भी पानी है? जी, मैं 9 चक में रहता हूँ, आखिर से मेरा कोने से घर है, कोई बंदा नहीं जा रहा मेरा वो देखने के लिए। मैं डूबा पड़ा, वैसे में एरिया एक दो है, मैं उधर रख दे बैठा हूँ, घर में ऐसे ही बना है। बुरा हाल है सर, बयान देने जोगे नहीं है, ना कुछ हमारे को मदद मिलती ना कुछ मिल रहा है। क्या करें? पानी का मसला है। कोई आपको इमदाद वगैरह नहीं मिली? नहीं, जैसे कि हमारा इमदाद का हमारा मसला नहीं। हम बोलते हैं कि जो हमारा हल है ना मेन, हम उसको, आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है, 1 महीना 5 दिन हो गया जब हम ऐसे ही रह रहे हैं, लाइट हमारे पास नहीं है। लेकिन क्या है, ये हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, इसके लिए कोई हल नहीं है। ना तो सिम नाली की सफाई होती, जो मेन मसला है, जिसकी वजह से आज हम इस तक पहुँचे हैं। हमारी कोई ना सुनने वाला है ना कोई सुनता है। कहाँ गए हमारे गरीब आदमी क्या करे, कोई पूछने वाला नहीं। कह रहे हैं जानबूझ के डुबोया आपको? जी, जान बोझ दे। क्यों डुबोया? बढ़िया ना, माल कमाना, अपनी बनियों बचाने के लिए, बानियों बचाने के लिए। अपनी बनियां बचाने के लिए, इन्होंने जिला अपनी सांगड़ बचाने के लिए ये जिला जो काम सांगड़ हुआ और तो है अपनी ये बनियां हमारे बचाने साथ के हुआ लिए है। माल कमाया, माल उन्होंने। ये आप देख रहे हैं कि ये सांगड़ के इलाके में एक कब्रिस्तान जो है वो भी पानी में मुकम्मल तौर पे डूबा हुआ है। हम एक टूटी फूटी इंतहाई नाहमवार सड़क पर सफ़र कर रहे हैं। हमारे दाएं और बाएं आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा है और इधर बिजली के खंभे भी टूट चुके हैं। ये खंभा भी टूटा हुआ है, इससे अगला खंभा जो है वो भी उखड़ा हुआ है। लोगों ने सड़क को बचाने के लिए इन खंभों के नीचे जो है वो दरख्तों के टूटे हुए तने जो हैं उनको सहारा दिया हुआ है इन खंभों को। और ये हमने सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में देखा है कि जो देहात और कस्बे, टाउन्स, शहर डूबे हुए हैं, उनके जो कब्रिस्तान हैं वो भी साथ ही डूब गए हैं। तो यहाँ पे जो कब्रें हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है और कब्रिस्तान जो है ये इसकी कुछ पक्की कब्रें जो हैं वो सलामत हैं, लेकिन जो इसकी कच्ची कब्रें हैं वो काफ़ी गायब हो गई हैं और कुछ कब्रें मुकम्मल तौर पे पानी में डूबी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? नाम क्या आपका? सर जाहिद अली। आप किधर से आ रहे हैं? सर 8 चक से। 8 चक से आ रहे हैं, तो कितनी दूर से पैदल चल के आ रहे हैं? सर तकरीबन 1 किलोमीटर से। 1 किलोमीटर से, और आगे आगे भी 1 किलोमीटर जाना? जी बिल्कुल जाना है। अच्छा, तो पीछे भी पानी है? बिल्कुल पानी है। पीछे भी पानी, आगे भी पानी? जी जी। तो ये पानी जो है इसकी वजह से आप किन मसाइल का शिकार हैं? सर मसाइल तो बहुत है, बिजली का मसाइल है, गैस का मसाइल है, पानी पीने को नहीं है, तकलीफ बीमारी है, हर चीज़ है तकलीफ। तो जी जी। तो ये कितने दिन से है पानी? ये तकरीबन 1.5 महीने से। 1.5 महीने से? तो ये आपके ख्याल में मसला क्यों नहीं हल हो रहा? सर मसला बस हमारे जो MP MN इनकी नाअहली है। अच्छा, जी जी। MN MPs की नाअहली। वोट किसको दिया था? हमने वोट किसी को नहीं दिया। आपने किसी को नहीं दिया था? अच्छा, आपने किसको वोट दिया था? सर पीर साहब पगारों को दिया। पीर साहब पगाड़ों को। तो पीर साहब पगाड़ों के लोग नहीं आए आपकी मदद के लिए? नहीं सर, वो भी नहीं आए? नहीं कोई भी नहीं आया। हमारे सामने जो एक ट्रैक्टर ट्राली है ये एक कश्ती को ले जा रही है। इसका मतलब है कि आगे कश्तियाँ इस्तेमाल होती हैं, तो हम भी आगे जाके कहीं से कश्ती हासिल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। भाईजान क्या नाम है आपका? सर अरशद अली। अरशद अली साहब, किधर से आ रहे हैं आप?
सर मैं ये 8 चक से आ रहा हूँ। 4 चक में फौत की होगी थी, वहाँ से आ रहे हैं अभी पैदल। पैदल ही सफर कर रहे हैं आप? जी। ये कितने दिन से आप मुश्किलात का शिकार? ये हम सर तकरीबन 1 माह से शिकार हैं इसका। 22-24 दिन हो गए अभी। इसी दिन ये ऐसे ही गुजर रहा है। अभी तो पानी थोड़ा कम हुआ है, पहले तो बहुत ज़्यादा पानी। आपको कोई अंदाजा है ये पानी क्यों आया? ये बारिश का पानी है या सैलाब का पानी है? ये सैलाब का पानी नहीं है, ये सेम नाले हमारे टूटे हैं, उनकी वजह से हम डूबे हैं सर। ये सेम नाले क्यों टूटे हैं? सर ये इनकी खटाई वगैरह नहीं हुई थी, इसी वजह से हम डूब गए। ये बद इंतजामी की वजह से डूबे? जी, बद इंतजामी की वजह से। कितना नुकसान हुआ है? सर हमारे घर डूबे हुए, जाके देख ले, इतना इतना पानी है। बेशक आप देख सकते हैं इसका सर्वे का। हमारे बच्चे जो हैं ऊपर बैठे हैं, टेंट भी नहीं हमारे को मिले। टेंट भी नहीं मिले? टेंट भी नहीं मिले, अभी तक कोई टेंट का नामो निशान नहीं। आपको भी नहीं टेंट मिला? नहीं सर। आपका नाम क्या है? अहमद रजा। अच्छा जी। तो वोट किसको दिया था आप लोगों ने? सर वोट तो दिया था नून लीग वालों को। जी। आपने किसको दिया था? हमने नून लीग वालों को दिया। नून लीग वाला आया कोई? आप नहीं सर, कोई बंदा नहीं हमारे। अच्छा, इधर ना जिसने फंक्शनल लीग को वोट दिया है वो भी शिकायत कर रहा है, जिसने नून लीग को वोट दिया है वो भी शिकायत कर रहा है, जिसने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है वो भी शिकायत कर रहा है। सर गवर्नमेंट की इंतजामिया ने कोई हमारे लिए कोई इकदाम नहीं उठाया। हम गरीब आदमी, हम यकीन करो कि हमें जो गाँव वाले जो जिम्मेदार हमारे, कोई इंग्लैंड में था, कोई किधर था ना, उन्होंने हमें जो। अच्छा, इधर को पीटीआई का भी खड़ा हुआ था इलेक्शन में? नहीं सर, पीटीआई नहीं, सांगड़ में खड़ा हुआ। अच्छा, अब देखिए जी, यहाँ पे ये बड़ी ही एक दिलचस्प सूरत हाल है कि ये सांगड़ का वो इलाका जो पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पे लोग हमें बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को वोट दिया था, किसी ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था, किसी ने फंक्शनल लीग को वोट दिया था, लेकिन अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि जिनको वोट दिया था उन्होंने हमारा कुछ नहीं पूछा। चोर, एक तो चोर नहीं छोड़ रहे हमारे को, चोर भी आ रहे हैं, कश्तियों में आते हैं। 3 दिनों से हमारे गांव में चोर आते हैं, कश्तियां लेके आते हैं, रात को सामान लूट के लेके जा रहे हैं। जो घर बंद पड़े, जो भाग गए यहाँ से बेचारे, उनका सामान उठा के लेके जा रहे हैं। और हम सोते ही नहीं है, सारी रात जागते हैं। साथ हमारे कब्रिस्तान है, रात हम चले गए, उसमें कब्र में एक बंदे उतर गया, हमने फिर खींच के निकाला उसको बेचारे को। ये हमारे सामने एक और गांव जो है वो नज़र आ रहा है और इस गांव के मकानात तकरीबन आधे आधे पानी में डूबे हुए हैं और इस गांव की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। इस गांव की एक मस्जिद भी हमें नज़र आ रही है और उस मस्जिद के मीनार हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अब थोड़ी सी जो सड़क है वो खुश्क हो गई है और खुश्क सड़क पे हमें कुछ पुलिस वाले भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो चक है इसका नाम है MCHC चक 8 डिस्ट्रिक्ट सांगड़ और इधर मरकज़ बराए हिफाजती टीका जात जो है वो भी पानी में डूबा हुआ है। तो यहाँ पे जो हिफाजती टीके लगाए जाने थे वो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर चक नंबर 8, ये भी पानी में डूबा हुआ है। इस जगह पे पानी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो इधर अस्पताल है, इधर टीके वीके नहीं लग रहे अब? नहीं, यहाँ से ये शिफ्ट हो गया, यूनियन काउंसिल में चले गए ये लोग। अच्छा। वहाँ पे काम चल रहा है। अच्छा, एक आपसे बात ये पूछनी थी, पीछे लोग बड़ी शिकायत कर रहे हैं कि रात को डाकू आते हैं कश्तियों पे, तो उनको रोकने का क्या इंतज़ाम है आपके पास? सर हम तो 24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं, रात को भी तकरीबन हमारे गश्त होता है, जो रात को शिफ्ट में आते हैं वो भी जाते हैं, आगे जब भी आते हैं। पानी है हर तरफ, इस वजह थोड़ी मुश्किलात होती है। हमारे पास कश्तियाँ हैं? वैसे कश्ती वगैरह नहीं है हमारे पास। तो सिंध पुलिस को कश्तियों की ज़रूरत है जी, इस टाइम तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पानी हर तरफ बहुत ज़्यादा पानी है, तो इस वजह से कश्ती लाजमी है। थैंक यू। सिंध के अक्सर इलाकों में बड़ी तादाद में फसलें तबाह हो गई हैं, तकरीबन 90 से 95% फसलें मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई हैं। और आप सोचें कि ये फसलें जो तबाह हो गई हैं, ये इसका नतीजा कुछ महीनों के बाद आएगा, जब पाकिस्तान में ज़रई पैदावार कम हो जाएगी और ज़रई अजनास आपको नहीं मिलेंगी और एक ग़ज़ा का बहरान पैदा होगा, एक फ़ूड क्राइसिस पैदा होगा। हम इस वक्त इस सैलाब की वजह से न सिर्फ बीमारियों का शिकार हैं और बीमारियों का जो सैलाब है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि एक फ़ूड क्राइसिस की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ये देखें जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सांगड़ की गलियों में पानी खड़ा है और ऊपर खंभों पे पीपल्स पार्टी के कटे फटे परचम भी लहरा रहे हैं। तो इस घर पे भी आपको पीपल्स पार्टी का परचम जो है वो नज़र आ रहा है और घर जो हैं ये पानी में डूबे हुए हैं। इस तरफ पूरी गली जो है ये इसमें पानी पानी है। आगे जो है वो बोरियां रखी हुई हैं रेत की और उन रेत की बोरियों के ज़रिए इस जगह जो है को बचाने की कोशिश की गई है। लेकिन आप ये दीवारें देखें, इन दीवारों की हालत बहुत ही ख़राब है और लगता ही है कि कुछ दिन पहले तक जो पानी है वो इन दीवारों के ऊपर तक मौजूद था। घर जो है ये अंदर खाली है, ये घर जो है ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। अब हम एक ट्रैक्टर ट्रैली में बैठ के आगे जा रहे हैं, क्योंकि आगे जो है वो काफ़ी पानी भी है और कीचड़ भी है
और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राशिद गुजर है और इस टाइम हम चक नंबर 9 में मौजूद हैं, जो कि सांगड़ से 3 किलोमीटर मेन हेड जमराव रोड फौजी कॉलोनी पे मौजूद हैं हम लोग इस टाइम। अच्छा, तो इधर कितने दिन से पानी खड़ा है? ये तकरीबन हमारे को 1.5 महीना हो गया है, ये पानी इसी हालत में है और मुसलसल इसका लेवल चढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये पानी किधर से आया है? ये पानी हमारा सेम नाले से आया है और ये बारिश का है, और ये जो हमारे ड्रेनेज के सेम नाले ओवरटॉप हुए हैं उसकी वजह से इसको कट लगे हैं, और गवर्नमेंट की नाअहली, उसकी खाटी बर वक्त ना होना, इस टाइम भी वो सेम नाले ब्लॉक हैं, जिसकी वजह से हम लोग डूब रहे हैं और हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं। अभी तक हमारे को यहाँ पे मेडिकल और खुराक के हवाले से अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं। सबसे ज़्यादा मसला हमें यहाँ पानी का हो रहा है, जो गंदा पानी पीने पे हम लोग मजबूर हैं, और गंदा पानी पी के हमारे बच्चे जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पे आबादी कितनी है? यहाँ हमारे पास इस टाइम आबादी 300 घर हैं हमारे इस गांव में, चक नंबर 9 में। अच्छा, ठीक है, हम जरा आगे जा सकते हैं? यहाँ से आगे जाएंगे तो इससे 6 से 7 फीट पानी है, आप ये ट्रैक्टर भी डूब जाएगा, आगे नहीं जा सकते हम लोग। हम ये रास्ता 11 चौक को जाता है, जो फिलहाल बिल्कुल बंद है। सांगड़ से आगे पूरे के पूरे गांव डूबे हुए हैं। आगे हमारे पास 11 चौक 6-7-8 गाँव हैं जो 6 से 7 फुट पानी में गिरे हुए हैं। ये फौजी कॉलोनी है के नाम से ये इलाका मशहूर है, और यहाँ जो हमारे आबाओ जदाद जो ब्रिटिश आर्मी की जो अलाटमेंट थी उस वक्त के हम लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारी ये तीसरी पीढ़ी है। अलमिया ये है कि ये तकरीबन 70-80 किलोमीटर का जितना एरिया है, उनकी सिम नाले जो है ना वो निकाल कर ये 0 पॉइंट हमारे पास आया है। ये तकरीबन मुड जमराऊ से लेकर 22 चक से लेकर फौजी फार्म से लेकर बहुत बड़े एरियाज़ का पानी हमारे पास आया है, और शहर को बचाने की आड़ में हमारी इस प्रॉपर जो आबाद गांव हैं, कोई लोग झुग्गियों वगैरह में नहीं रह रहे। आप देख रहे हैं कि सेटलर हैं सन 47 से हम लोग। तो हमें इंतज़ामिया की नाअहली, आगे सिम नालों की खाटी ना होना, इतने फंड्स गवर्नमेंट के, OGDC ये ऑयल और गैस से मालामाल इलाका है। OGDC भी यहाँ जो 5% इलाके की डेवलपमेंट का होता है वो भी करोड़ों की शक्ल में देते हैं, लेकिन 1 रुपया भी यहाँ खर्च नहीं हुआ, और आगे इस सिम नाले के निकासी का कोई निज़ाम नहीं है। हम लोग 1 महीने से यहाँ बच्चों के साथ, फैमिलियों के साथ गांव में रह रहे हैं। ना कोई सरकारी रिलीफ आई है, ना कोई सरकारी नुमाइंदा आया है, ना कोई सियासी नुमाइंदा आया है। वोट किसको दिया था आपने? हमने वोट दिया था जी इसको, अपने को नवीद डेरो को, पीपल्स पार्टी को। वो यहाँ के MNA हैं, समझे? नहीं आए यहाँ? नहीं, वो आते हैं चक्कर लगा कर चले जाते हैं, लेकिन कोई रिलीफ का काम नहीं है। आप देखें जी, अगर मैं मज़ीद आगे जाऊँगा तो ट्रैक्टर डूब जाएगा। मैंने जो अपना एक पाँव है वो नीचे रखा हुआ है सहारे के लिए, वो पानी में डूब गया है। दूसरा पाँव मैंने ऊपर किया हुआ है। ये लोग देख लें आप, ये घुटनों तक इनका पानी आ गया है, और इनका कहना यह है कि आगे तकरीबन 6 से 7 फुट पानी है। तो अगर मैं आगे गया तो ये ट्रैक्टर जो है ये डूब जाएगा, इसका इंजन भी बंद हो जाएगा। अब हम वापस जा रहे हैं, और क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली पे आगे जाना बड़ा मुश्किल है, तो अब हम वापस जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि किसी कश्ती में बैठें, और कश्ती में बैठ के हम आगे जाएंगे। और ये सांगड़ का एक और इलाका है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो मकीन हैं उनकी शिकायत ये है कि इस इलाके को सेम नाले का बंद तोड़ के डुबोया गया है सांगड़ सिटी को बचाने के लिए। ये भी सांगड़ ही का इलाका है, लेकिन ये तहसील सांगड़ है, लेकिन ये इलाका डूबा हुआ है क्योंकि जो सांगड़ सिटी है, सांगड़ सिटी को बचाना था। तो यहाँ पे आबादी हमें कम नज़र आ रही है, बहुत कम लोग हैं, और आगे भी हमें पानी ही पानी नज़र आ रहा है। कुछ लोग जो है वो अपने घरों के बाहर खड़े हैं। आप देखें इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये फौजी कॉलोनी है तहसील सांगड़ की। अंदर देखिए, घरों के अंदर आपको पानी नज़र आ रहा है, और इस घर की जो दीवारें टूटी हुई हैं, और पानी जो है ये घर के अंदर है। ये देखें, इस घर के अंदर भी पानी है, और पूरा जो इलाका है इसमें हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। सांगड़ के सैलाबज़दा इलाके में हमारा सफ़र जारी है, और अब इस सफ़र के दौरान ही हम एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे कि कश्ती में बैठ के अपना सफ़र जारी रखें। वेलकम बैक। और आप मुझे देख रहे हैं ज़िला सांगड़ की तहसील सांगड़ में, और इस वक्त हम सैलाबी पानी में घिरे हुए एक गांव की तरफ बढ़ रहे हैं,
और चप्पू वाली कश्ती यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। हम पिछले कई दिन से सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबज़दा इलाकों का दौरा कर रहे हैं और हम इंजन वाली कश्ती जो है उस पर बैठ के मुख्तलिफ जो मसाइल ज़दा लोग हैं उनके पास पहुँचते हैं। लेकिन ये एक ऐसा इलाका है कि यहाँ पे इंजन वाली बोट नहीं चल रही, बल्कि यहाँ पे चप्पू वाली कश्ती चल रही है जो छोटी होती है और ऐसे पानी में चलती है कि जो ज़्यादा गहरा नहीं होता। तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी हमें कुछ गरीब नज़र आ रहे हैं। शायद वो जो इंजन वाली कश्ती है वो अफोर्ड नहीं करते, लेकिन और जो इलाके हैं सांगड़ के वहाँ पे हमने देखा कि इंजन वाली कश्ती चल रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि चप्पू वाली कश्ती चल रही है, तो हमने सोचा कि चप्पू वाली कश्ती अगर चल रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ के जो लोग हैं वो इंजन वाली कश्ती अफोर्ड नहीं करते। तो कोशिश करते हैं कि हम इनके गाँव में जाएँ और देखें कि इन लोगों के क्या मसाइल हैं। तो ये भी एक इंजन वाली कश्ती नहीं है, बल्कि ये चप्पू वाली कश्ती है। ये भी लोग चप्पू वाली कश्ती पे हमारे साथ इसी गांव की तरफ जा रहे हैं जिस गांव में हम जा रहे हैं। इस गांव का नाम क्या है? आरबी मला। हम गांव के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमें बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। ये सरकंडे हैं, सरकंडों के अंदर से गुज़र के हम जा रहे हैं और एक और कश्ती जो है वो भी हमारे साथ है। और ये जो गांव है इसको चारों तरफ से सैलाबी पानी ने घेरा हुआ है और ये जो कश्ती का मलाह है जो कश्ती चला रहा है इसने सरकंडों के दरमियान से एक रास्ता तलाश किया है और इस रास्ते के अंदर से हम इस गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो रास्ता है बाकी कश्तियां जो हैं वो भी इसी रास्ते को इस्तेमाल करती हैं। और अब हम गांव को देख सकते हैं। गांव बिल्कुल करीब आ चुका है और हम गांव में थोड़ी ही देर में लैंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं इनसे बात करें। लो जी, हम गांव में पहुँच गए और अब हम गांव में उतरेंगे, लेकिन इससे पहले यार आप हमें गांव में लेके आए, आपका बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद खान नाम है हमारा। मोहम्मद खान, मुझे आपके साथ और भी बातें करनी है। ये आप गांव में लोगों से मिलवाओगे हमें? जी जी बिल्कुल मिलवाऊंगा। चलो फिर आओ गाँव लोग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? ठीक हो? खैरियत से हो? क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? इधर बहुत बच्चे हैं गांव में, हैं? क्या हाल है? क्या हाल है? खैरियत से हो सारे बच्चे? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? अच्छा साईं बख्श। इधर ये कितने दिन से आपका गांव पानी में घिरा हुआ है? 2-4 महीने थे हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, तो इधर क्या आपका मसला क्या बड़ा? बुढ़ा प्याऊं बस। इधर जो भी मसला है ना, इधर चौधर हम तरफ 4-5 दिन में महीने में ये पानी आ गया। इधर कोई हमारे को रास्ता नहीं है, कोई खाने के लिए कपड़े नहीं है, पाने के लिए खाने पीने के लिए राशन नहीं है। क्या करें, हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मजदूर के लिए किधर जाएं? इधर बहुत पानी भरा है डैम में जी। ये जो आगे डैम है? हाँ। अच्छा, तो इधर पानी जो है ये किस तरह आया है? ये डैम से पानी आया है? ये बोर्ड का पानी आया है, बरसात का पानी आया है। इधर जो डैम भरा हुआ है ना उसका भी सैलाब इधर आया है। अब तो हम डूब गए हैं, किधर जाए? ये सिमनाला जो भी है ना वो टूट गए हैं। इधर हमारे पास बोर्ड आ गई है बहुत। अच्छा, तो यहाँ पे इस गांव में कितने लोग रहते हैं? इधर तकरीबन कम से कम 200-300 लोग रहते हैं इधर। अच्छा जी। तो इधर क्या नुकसान हुआ है? इधर बहुत नुकसान हुए, हमारे घर गिर गए हैं सारे, कोई भी नहीं है। दिखाओ घर। घर किधर गिरे हैं? ये बताओ कि यहाँ पे कोई बच्चे बीमार वगैरह भी हैं? बीमार बहुत बच्चे बीमार है। इधर जो भी बच्चे थे ना कुछ दवा के लिए कश्तियों पर लेके जा रहे हैं। क्या करें, इधर डॉक्टर भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं बनवाई है। ये देखें जी, ये तो इन गरीबों के घर जो हैं ये पहले ही कच्चे घर थे। इन्होंने घास फूस से घर बनाए हुए थे, लेकिन इनके कच्चे घर जो हैं ये इस सैलाब में टूटे पड़े हैं और इनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि ये अपने टूटे फूटे घर जो हैं ये इनको दोबारा बनाएं। तो ये बहुत ही गरीब लोग हैं और इनकी अभी तक हुकूमत ने मदद नहीं की। हुकूमत ने कोई मदद की आपकी? हुकूमत कोई भी नहीं आई है इधर, कौन हमारी मदद करेगा? अच्छा। किसी ने देखा ही नहीं है, हम इधर डूबे हुए हैं, किसको दान दे? तो हमारे से पहले इधर कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया इधर। अच्छा जी। तो इस वक्त इधर आपको
जी क्या कह रही हो आप, बताओ। चो तरफ पानी लगो पे आके था अचन वञण जी हुकूमत के रास्तो ही कोने को भाई किथा अचन। अच्छा रास्ता ही नहीं है इधर। इधर रास्ता नहीं है, किधर से आए लोग जो हमारी मदद करे। तुमको मेहरबानी है, तुम लोग आए हो इधर। हाँ जी, कुछ भी नहीं है, नहीं सोलर है। रात जो उधर में पानी में थापा हुआ, बत्ती भी नहीं है। बत्ती भी नहीं है, छाती बारे। अच्छा उधर दुकान कही था, ठीक है। मैं होता था बाबा लो पानी में जड़े के बना बुरी दबो। हाँ तो इधर मच्छी मार के हम मजदूरी करते हैं, वो मच्छी भी नहीं लगती। इधर चौधारी हम बच्चों की करें क्या, रोजी की करें, घर की करें, किस चीज की करें। हमारे पास जो भी सहारा था सब डूब गया है। अच्छा ये बताओ, इस गांव का नाम बताओ, और अगर किसी ने आपकी मदद करनी हो तो वो इधर कैसे आएगा, कैसे आएगा? इधर आरममला का ये गांव है, इधर आवट बोलते हैं, जिसको भी बोलेंगे आरममला का गोटे गांव, वो तहसील सांगड़, तहसील सांगड़, सांगड़, तहसील सांगड़, सांगड़, आवट इलाका। अच्छा जी, इधर जो मस्जिद है वो भी शहीद हो गई है। हम क्या गरीब लोग हैं, किधर बनवाएं? उधर थी, मिट्टी की मस्जिद थी। ये इस गांव के लोगों ने अपनी एक कच्ची मस्जिद बनाई हुई थी मिट्टी से, और ये जो सैलाब आया तो उससे ये मस्जिद भी जो है वो शहीद हो गई है। तो अब आप दोबारा मस्जिद बनाएंगे ये? जी हाँ, हम दोबारा किसी की सहारा मिल गया, हम कोशिश करेंगे दोबारा बनाने के लिए। किसी ने भी हमारी मदद की तो ये हम मस्जिद पक्की बनवा देंगे। इधर जो पानी के ये कच्ची है, पानी के सैलाब में इधर गिर जाती है, वो हम ऐसे कोशिश करेंगे ये पक्की बन जाए। हमारे बच्चे ये जो भी है ये नमाज पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, ये हमारे नेकी का काम है। जो भी हमारी मदद करेगा ये हम बनवाएंगे। चले अल्लाह ताला कोई ना कोई नेक आदमी आपके पास ज़रूर भेजेगा जो आपकी ये मस्जिद तो बनवा ही देगा। जी जी ठीक है। चलो जी, ये देखें, ये वाला जो घर है ये बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है, और इस तरफ भी एक घर जो है ये तबाह हो गया है, और यहाँ पे हमें सैलाब के पानी की वजह से काफ़ी तबाही नज़र आ रही है। इनकी चारपाइयाँ भी टूट गई हैं। ये पहले ही गरीब लोग हैं, इस सैलाब ने इनकी गुर्बत में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। और आप देखें इस गांव में हमें बहुत से बच्चे नज़र आ रहे हैं, और जो ज़्यादातर बच्चे हैं ये नंगे पाँव हैं, और हमें बताया गया है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का भी शिकार हैं। तो इस गांव के गिर्द हम घूम रहे हैं कश्ती पर, और उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम देख के बहुत से लोग जो कि सांगड़ सिटी में बैठे हुए हैं, और इस सांगड़ तहसील के इस गांव की जो तबाही है हम उनको दिखा रहे हैं, तो वो ज़्यादा दूर नहीं है। सांगड़ सिटी जो है वो इस गांव से ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप अगर सांगड़ सिटी में बैठे हुए हैं तो आके इन गरीबों की थोड़ी सी मदद ज़रूर कर दें। अब लोगों को पता चल गया कि हम यहाँ पे छोटी कश्ती में घूम रहे हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो कश्तियों में हमारे पीछे आ रहे हैं, और इनकी ख्वाहिश है कि हम इनके भी गांव में जाएं। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी गांव हम विज़िट कर सकते हैं वहाँ पे जाएं। लेकिन ये आप देखें कि यहाँ पे जो हमें कहानी नज़र आ रही है ये सिर्फ इस एक गांव की कहानी नहीं है। इससे पहले भी हमने सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये सूरत हाल देखी है। उससे पहले बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकों में ये सूरत हाल देखी, उससे पहले जनूबी पंजाब में ये सूरत हाल देखी, और उससे पहले चारसदा में और नौशहरा में यही सूरत हाल देखी। वहाँ पे भी कश्तियाँ चल रही थी, और जो पहाड़ी इलाका है कालाम, वहाँ पे भी बहुत तबाही थी। तो ये जो सैलाब है इसने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तबाही फैलाई है। और यहाँ पे जो लोगों से हमने गुफ्तगू की है, यहाँ पे सांगड़ में एक जो नई चीज़ मुझे पता चली है वो ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो तमाम जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये उन तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से मायूस नज़र आते हैं। कुछ लोग हैं जो लगता ये है कि किसी पार्टी के पैरोकार नहीं है, किसी रूहानी शख्सियत के पैरोकार हैं, वो उनके मुरीद हैं, तो वो उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करते। लेकिन वैसे हमें यही बताया गया है कि ज़्यादातर लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट डाला था, पीपल्स पार्टी ने उनकी मदद नहीं की। फिर कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट डाला था, मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा उनको पूछने नहीं आया। जिन्होंने पीटीआई को वोट डाला था उनको पीटीआई पूछने नहीं आई। जिन्होंने फंक्शनल लीग को वोट डाला था उनको फंक्शनल लीग पूछने नहीं आई। यहाँ पे एक वक्फ़ा लेते हैं, और वक्फ़े के बाद हम एक और जो सैलाब में घिरा हुआ गाँव है वहाँ पर जाएँगे। वेलकम बैक। तहसील सांगड़ के इस सैलाब में डूबे हुए इलाके में हमारे साथ छोटी छोटी कश्तियों का एक काफ़िला बन गया है, और इस काफ़िले के साथ हम जो आसपास के सैलाब ज़दा गाँव हैं उनमें जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं।
ये बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन इनके साथ बातचीत करके इनके मसाइल को सामने लाने का जो मकसद है वो पूरा करने के लिए अभी हमें इनके साथ कुछ मज़ीद सफ़र करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मुझे नालो मोहम्मद इब्राहिम है बाबा। अच्छा, और आपके गांव का नाम क्या है? गोट का नाम क्या है? ओस्मान इबू बोट। अच्छा, हाँ। तो चले बाहर आके आपसे बात करते हैं। छोड़ दो। इधर आपके गांव में काफ़ी घर गिर गए हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत करेगा सारा भले डिशो सको आप दिखाएं। ये इस वक्त मैं रेतीली ज़मीन पे चल रहा हूँ। पानी से निकल के हम ऊपर आए हैं तो यहाँ पे जो है वो रेत है, और ये हमें एक गांव का हिस्सा नज़र आ रहा है। ये घर टूटा हुआ है और अंदर अभी तक कीचड़ है, अंदर अभी तक कीचड़ है। और उधर पीर पगाड़ा साहब जो है उनका पोस्टर भी लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इस गांव के लोग जो हैं ये पीर पगाड़ा साहब जो हैं उनके सपोर्टर हैं। तो ये बिल्कुल जो मकान है तबाह हो गया है। ये एक और घर है बिल्कुल तबाह हो चुका है, इसके अंदर नहीं जाया जा सकता क्योंकि इसकी छत जो है वो टूट के अभी लटकी हुई है और वो जो है वो गिर भी सकती है। और इसकी छत जो है वो पक्की है, और देखें कच्चे मकान तो गिरे ही यहाँ पे, लेकिन इधर पक्के मकान भी गिर गए। तो बहुत ज़्यादा तबाही नज़र आ रही है हमें इस पूरे गांव में। और इधर आप देखें कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो नीचे ज़मीन पे भी लेटे हुए हैं और चारपाई के साथ उनका पंघूड़ा बनाया गया है जो कि सारी टंग टूट गया। अच्छा, हाँ सारी टंग टूट रही है, पई ये मड़ी। अच्छा, बेबस है। हाँ इधर जो है ना भाई, ये सुफे हैं, उसके ऊपर ये मड़िए, इसके ऊपर छत गिरी थी, इसको बहुत नुकसान भी हुआ है। इसको क्या इस अम्मा के ऊपर गिरी छत? अम्मा के ऊपर गिरी है, छत ऊपर गिरी है, बहुत मुश्किल के निकाला है इसको, बहुत चोटें आई हैं इसको, ये देखो। अच्छा, तो इस गांव में कितने लोग रहते हैं? इस गांव में तकरीबन 40-50 गांव इसमें रहते हैं। अच्छा जी, 40-50 घर हैं इसमें। अच्छा जी। तो कोई मदद नहीं आएगा। अच्छा, कोई भी आदमी नहीं आएगा, न कोई मिनिस्टर, न कोई आपको कोई मदद नहीं मिली? कोई भी न, कोई एक किलो आटे का भी नहीं मिलेगा। खेमा भी नहीं मिला? नहीं, आटा भी नहीं मिला? न कुछ भी ना मिला? कुछ ही कौन। क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार साहब, इधर कितना नुकसान हुआ है? देखिए पूरी यूनियन काउंसिल है, तकरीबन 4 से 5 यूनियन काउंसिल तबाह हुई हैं। इस यूनियन काउंसिल का क्या नाम है? शाह सिकंदराबाद। तो ये शाह सिकंदराबाद दे वाली दे जो होते हैं उसको। तो शाह सिकंदराबाद में कितने जो देहात हैं, गांव हैं, वो तबाह हुए हैं? तकरीबन हज़ारों गांव हैं और उस हज़ारों एकड़ ज़मीनें भी हैं जो ज़ेर आब आगे बरसात के पानी से, सिम नाले की वजह से और चोटिया डैम की वजह से तबाही हुई है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जाफरुद्दीन है। जाफरुद्दीन साहब, इधर ये जो मकान गिरे हुए हैं तो इसके बाद यहाँ पे कोई इमदाद वगैरह आई है? कुछ भी नहीं है सर, इधर नहीं डीसी सांगड़ आया, नहीं कोई रेस्क्यू टीम आई। हज़ारों जो है घर इधर गिर गए हैं पानी के और हज़ारों लपेट में आ गए हैं और सारा इलाका यूसी शाह सिकंदराबाद का 5 देह जो हैं वो ज़ेर आब आ गई है। ये सामने भी तो मुझे बिल्कुल सब मकान तबाह हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, ये सारे के सारे गाँव विलेज अवध है इसके इलाके का जो नाम है, इसमें हज़ारों गाँव हैं, वो सारे के सारे डूबे हुए हैं। कोई इधर पूछने वाला नहीं है, कोई MP नहीं है, कोई MNA नहीं है, कोई ये सब बंद। और मंसूर मेमन जो PD चोटियारू रिजर्वायर पे जिसकी ड्यूटी है, वो उसी की नाली की वजह से दोनों जो सिम नाले उन्होंने बनाए वो दोनों टूट गए, उसी के हवाले से ये सारा गांव डूबा है। अच्छा। सिम नालों का कोई निकाल का रास्ता ही नहीं है। तो ये जो सिम नाला जो है उसको किसी ने कट भी लगाया है? जी, ऑफिसरों ने खुद उसको कट लगाया क्योंकि उसका आगे निकाली है नहीं। पंपिंग स्टेशन है जो अक्कनवारी और 0 पॉइंट पे ये चलती नहीं है। ये घर जो है ये कच्चा घर था, ये टूट गया है। इसको कितने दिन हो गए टूटे हुए? सर इसको तो 2 महीने टूटे हुए हैं। अभी पहले तो लोग इधर ही रहते थे, अभी जो सारा इलाका ये चोटियारू डैम के सीपेज के वजह से ज़ेर आब आ गया है, उसी के हवाले से ये लोग अभी अछड़थर शिफ्ट हो गए इधर से। अच्छा, जी अभी बाहर चले गए हैं। जी अभी हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो पानी के अभी भी लपेट में, कोई इधर पूछने वाला नहीं है। ये सारी DC सांगड़ की नाली है और PD मंसूर मेमन की नाली है, जिसकी की नाली के हवाले से ये सारे लोग डूब रहे हैं। हम बार बार उनको कह रहे हैं कि भाई। तो आप लोगों ने वोट किसको दिया था? हमने तो पीर पगारा को वोट दिया था। अच्छा, जी हाँ बिल्कुल। ज़िला सांगड़ की तहसील सांगड़ के बहुत से तबाहशुदा गाँव और जो यहाँ के दो तबाहशुदा कस्बे हैं
उनका हमने आज दौरा किया है। आपने जो सूरत हाल है वो देखी है, तबाही तो आपने और भी बहुत जगह पे देखी होगी, लेकिन यहाँ पर अगर आपने एक चीज़ को नोट किया हो कि यहाँ पे सिर्फ गरीब लोगों के घर नहीं डूबे, यहाँ पे गरीब लोगों की फसलें नहीं डूबी, बल्कि यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी जो सियासी जमातें हैं उनकी साख और उनका नाम भी डूब रहा है। जब हमने यहाँ पे सांगड़ के मुख्तलिफ़ इलाकों में अपने दौरे का आगाज़ किया तो सबसे पहले तो लोगों ने जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो सिंध में पिछले कई साल से हुकूमत कर रही है, पहले तो लोगों ने उनके साथ शिकवे शिकायतें किए कि हमने उनको वोट दिया था, वो उन्होंने हमें नहीं पूछा। उसके बाद फिर किसी ने मुस्लिम लीग नून का नाम लिया, फिर किसी ने यहाँ पे जनाब फंक्शनल लीग का नाम लिया, कुछ लोगों ने पीटीआई का नाम भी लिया, और लोगों ने कहा कि जिनको हमने वोट दिए थे उन्होंने पलट कर हमें नहीं पूछा। और जब से हम सैलाब की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं, हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। तो वो लोग जो इस वक्त इस्लामाबाद में या लाहौर में या कराची में या पेशावर में या कोयटा में बैठ के ये समझते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा सियासी हमायत है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने पाकिस्तान के चारों सूबों के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया है। जिस सूबे में जिस जमात की हुकूमत है, लोग उस जमात से नाराज़ हैं। और ये जो सांगड़ है, यहाँ पे तो लोग सिर्फ यहाँ की जो सूबाई हुक्मरान जमात है पीपल्स पार्टी, उससे नाराज़ नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग नून से भी नाराज़ हैं, पीटीआई से भी नाराज़ हैं, फंक्शनल लीग से भी नाराज़ हैं, और भी पार्टियों से नाराज़ हैं। तो ये आपके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि ये सैलाब जो है ये सिर्फ हुकूमत के लिए एक चैलेंज नहीं है, ये सिर्फ सब पाकिस्तानियों के लिए एक चैलेंज नहीं है कि आपने सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कैसे करनी है। ये इस मुल्क की जो सियासी क़यादत है, जिसका ताल्लुक मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ है, कोई कहता है जल्दी इलेक्शन करवाओ, कोई कहता है नहीं इलेक्शन अगले साल अपने वक्त पे होगा। यहाँ आके पता चलता है कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे वो जो एक शेर है ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, फंक्शनल लीग, JUI, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये बराबर हैं, लोग सबसे नाराज़ है। कैमरामैन हिब्रान अलेक्जेंडर के साथ हामिद मीर को सांगड़ की इस सैलाब में डूबी हुई बस्ती से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।